मैं बोलूं, उसके अनुसार मैं जीवन जीऊं तो फायदा है, नहीं तो क्या फायदा। सो मैं आज सुबह आज शाम को बहुत ही आनंदित हूँ। बिशप साहब, आपको वी वांट टू थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट फॉर कमिंग एंड शेयरिंग यू आर गोइंग टू शेयर द वर्ड टुडे। तो मैं आपको पूरा समय देना चाहता हूँ। सारे प्रोग्राम हमने समाप्त कर दिए। अभी ये आपके लिए समय होगा कि आप परमेश्वर के वचन को जितना आपके मन में आए उतना प्रचार करें। वैसे हमने 6:30 से 8:30 की बात बोली थी, पर आप 10-15 मिनट 20 मिनट ऊपर भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आइए ताली बजाकर हम बिशप एंथोनी साहब का स्वागत करें हमारे मध्य में। पास्टर अमित जो हैं वो भी आगे आकर बाइबल पढ़ने में मदद करेंगे। बिशप साहब बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और म्यूजिशियन भी हैं, तो एक गाना तो बनेगा उनसे। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इबादत के काबिल नहीं है, आराधना के योग्य कोई भी नहीं है। हम इसीलिए सब हाजिर हुए हैं कि हम इस कलीसिया के पिछले 27 साल के इतिहास को याद करके और खुदा की करिश्मांगेज कुदरत को याद करके और खुदा के आसमानी निज़ाम के कामों को देखकर आज उसकी बड़ाई और उसकी शुक्रगुजारी करें जिसके वो काबिल है। जब उसकी बड़ाई उसकी शुक्रगुजारी हम करते हैं तो वो अपना तख्त हमारे दरमियान लगा लेता है और तख्त पर तख्त नशीन हो जाता है। तो आज हमें मालूम है कि तख्त पर और कोई नहीं बैठा है। आज इस तख्त पर खुदावंद यीशु मसीह बैठे हुए हैं, और जब यीशु मसीह इंसानों के बीच में कुर्सी नशीन या तख्त नशीन हो जाता है तो आप यकीन जानिए कि कुछ भी हो सकता है। आज आपके खालीपन से आपको आज़ादी दे सकता है, आपके मसलों का हल आपको दे सकता है, और आपकी छुपी हुई पिन्हा तकलीफों से आपको आज़ाद कर सकता है, और अंधेरे को रोशनी बना सकता है, तलखी या कड़वाहट को शीरीनियत और मीठा बना सकता है, मौत को जिंदगी में तब्दील कर सकता है, और आज हमारा टाट उतार कर हमें मखमल पहना सकता है। और हम इसीलिए आए हैं कि हम बदले जाएं, इसीलिए आए हैं कि खुदा अपना काम हमारे दरमियान करे, और आज खुदावंद को अपने दरमियान तख्त नशीन समझकर हम उसे काम करने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको दावतनामा दिया, हमको बुलाया, और जैसे ही आपका दावतनामा हमारे पास्टर अमित के वसीले से मेरे पास पहुंचा, खुदा की आवाज़ ने मुझसे कहा जा। अब मुझे समय निकालना था, तो मैंने ये तय किया कि मुझे चाहे 5 बजे निकल करके 4 घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़े, 2 बजे रात को हवाई जहाज़ पकड़ना पड़े, 5 बजे दिल्ली पकड़नी पड़े, पर मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगा। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जो प्रोग्राम मैंने बनाया खुदा ने उसमें हाँ कह दिया, और उसका हाँ हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। खुदा बाप हमारी दोज़ख को या हमारे नरक को हटा करके आसमान और फिरदौस लगाना चाहता है, और खुदा के लोगों, खुदा के पास बहुत है।
आज मैं आपको असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया बिशप ऑफिस की तरफ से और अपने चारों बिशप की तरफ से सलाम पहुंचाना चाहता हूं इस मुबारक मौके पर, जब आप 27वीं सालगिरह मना रहे हैं। खुदा आपको आसमानी और गैर फानी दौलत से दौलत बख्शे। हम आपको अपने ख़ानदान की तरफ से भी यानी एंथनी फैमिली से सलाम पहुंचाना चाहते हैं। खुदा करे कि जो तरक्की आपकी ज़िंदगी में गुज़िश्ता अय्याम में हुई है उससे कहीं ज़्यादा आने वाले दिनों में हो। मैं बताऊं खुदा कैसे काम करता है। हमने दुआ करी जब हमने अपनी कलीसिया को कायम किया 21 अक्टूबर 1973 को हमने अपनी कलीसिया असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च कायम किया। पहला थर्सडे 25 तारीख थी। 25 तारीख पहला थर्सडे था। हमने कहा हम हर थर्सडे प्रेयर करेंगे। हम प्रेयर के लिए जमा हुए, 12 लोग वहाँ पर थे। लोगों ने कहा क्या दुआ करेंगे? हमने कहा हम खुदा से कुछ मांगेंगे और हमने खुदा के सामने रखा, खुदा बाप इस कलीसिया से हम कलीसिया प्लांट करेंगे, इस कलीसिया से कलीसिया प्लांट करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कितना फल लाओ? फल किसे कहते हैं? आम के पेड़ से आम, अमरूद के पेड़ से अमरूद। तो खुदा क्या बात कर रहा है कि बहुत सा फल लाओ। फल लाना, मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, अब बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं और अच्छा बजाने लगे। अब पूरे जयपुर में सबसे अच्छा बजाने लगे, अब पूरे इंडिया में आप सबसे अच्छा बजाने लगे। अब न्यूयॉर्क बजाने के लिए गए और पूरे वर्ल्ड में आप सबसे अच्छा गिटार बजाने लगे। आप अच्छे गिटारिस्ट तो हैं, लेकिन हम आपको फ्रूटफुल नहीं कहेंगे। फ्रूटफुल गिटारिस्ट तो आप तब कहलाएंगे जब आपने 100 बच्चों को गिटार बजाना सिखा दिया और सारे जगह 100 बच्चे गिटार। आप छोटे से गिटारिस्ट हैं पर 100 बच्चे गिटार बजा रहे हैं। इसी तरह एक संडे स्कूल टीचर पैदा करे, एक जवान जो लीडर है वो लीडर पैदा करे, एक पादरी पैदा करे, एक कलीसिया पैदा करे, और तब मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होता है। Why are we here in this world? The only reason why we survive is to glorify God. And if you are able to glorify God, you are doing the job you have been sent for. And if you do the job that God has appointed you for, heaven will come down to help you and you will be amazed. आप बहुत ताज्जुब करेंगे। अगर आप वो काम जिसके लिए आप बुलाए गए कर रहे हैं तो आप ताज्जुब करेंगे। फरिश्ते आपके साथ चलेंगे फिरेंगे, आसमान आपकी मदद करेगा, आसमान का खुदा आपसे दाहिना हाथ मिलाएगा और आप अपनी हर राहों में आसमान के खुदा की तरफ से बरकत पजीर होंगे। Wow, what a great blessing. I have sung this song for more than 50 years. But I will sing it again. मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्टों में चाहे नष्टों में यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्टों में चाहे नष्टों में यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे लोग हमें जब छोड़ भी देवे। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे लोग हमें जब छोड़ भी देवे। छोड़ के भाई मेरे त्यागी देवे यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। छोड़ के
ये भाई मेरे त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे, अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे, वो अग्नि कुंड है शेरों की मांग है, दानियल का प्रभु है मेरा साथी, वो अग्नि कुंड है शेरों की मांग है, दानियल का प्रभु है मेरा साथी, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मैं भटक नहीं गया, लेकिन मुझे याद है कि मैं बता रहा था कि हमने थर्सडे को यह तय किया कि हम कलीसियाओं को स्थापित करेंगे। तो हमने पूछा कितनी कलीसियां स्थापित करेंगे, दुआ करें। तो किसी एक शख्स ने कहा 10,000। वो सब होता है, लेकिन हमने कहा खुदा बाप अगर ये 10,000 इस भाई के दिल में आया है, मैं भी 10,000 कबूल करता हूँ। हमने कहा खुदा हम 10,000 कलीसियाँ कायम करेंगे। हमने दुआ करना शुरू किया, रात दिन काम किया, कन्वेंशंस करी, लोगों से खुदा यीशु मसीह के बारे में बात करी, जो कुछ हम कर सकते थे सब कुछ किया। साल भर कुछ नहीं हुआ, 2 साल कुछ नहीं हुआ, 5 साल कुछ नहीं हुआ, 8 साल कुछ नहीं हुआ। 10 साल के बाद एक दरवाज़ा खुला, हम दिल्ली में गए और पहली कलीसिया कायम करी दिल्ली में 10 साल के बाद। जब हम लौट कर आए तो हमने खुदा से कहा खुदा बाप 10 साल में एक चर्च कायम किया है, हाउ मेनी मिलियन ईयर्स आई नीड टू लिव टू डू 10,000 चर्चेस। कितने लाख साल मुझको जीना पड़ेगा 10,000 कलीसियाएं करने के लिए। बट गॉड हैड एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। डोंट कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू योर गिमिक एंड योर माइंड इन योर कैलकुलेशन, लेट द हेवन कैलकुलेट इट फॉर यू। 73 से 83 एक कलीसिया, 83 से 93 6 कलीसियाएं स्थापित करी, 93 से 2003 तक 146 कलीसियाएं स्थापित करी, 2003 से आज तक हर हफ्ते एक कलीसिया, 52 कलीसिया हर साल, और अब हम 11,000 कलीसियाएं हो गए, 1100 कलीसियाएं हो गए, और हमारा नेक्स्ट गोल है 1100 से 10,000। Goals that we take, we work ourselves and do it what we can. But the goals the Holy Spirit gives us, it is not our job, but we do it and God enables us to complete it. जब हम गोल लेते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हम अपनी ताकत से करते हैं, पर जब पवित्र आत्मा हमको कोई दर्शन देता है तो हम खुद से नहीं करते, पर पवित्र आत्मा खुद हमारे बीच में आकर उस काम को पूरा करता है। मैं आज दिल तो कर रहा है कि सारी रात आपसे बातें करूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कलाम की इज्जत करते हैं, और मुझे मालूम है जैसा आपके पास्टर रेमन ने बताया, लगता है कि हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। –
किसी ने कहा birds of the same feather flock together, but I add the birds of same feather not only flock together but fly together, talk together and walk together and do everything together. And I am so glad to know that there is another church in Rajasthan that is doing exactly as what we are doing, and the heaven is poured upon them. आसमान उनके साथ है, इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं और अल्लाह मांगता हूँ कि आइंदा जो काम आपने पिछले 27 साल में किया है इससे 2700 गुना बढ़कर काम करेंगे। कैसे होगा? मैं अक्सर सोचता था कि ये कैसे होगा। खुदा बाप आपको सिर्फ दर्शन दे करके अपना तरीक़ा बताता है कैसे करना। मैंने 10 लोगों को ट्रेन किया, उन 10 लोगों ने 10-10 को और किया, वो 100 हो गए, उन 100 लोगों ने 10-10 को किया, 1000 हो गए, और जब 1000 लोग 10-10 लोगों को और ट्रेन करेंगे 10,000 हो जाएंगे। I'm not the only one who can do it, but there are so many people who can do it. Every fruit has what? Seed. Every fruit has seed that is potential to bring forth after its own kind. हर फल के अंदर बीज होता है और हर बीज के अंदर एक और पेड़ पैदा करने की ताकत होती है। आपको खुदा ने बुलाया, क्यों बुलाया? बुलाया, क्यों बुलाया? वो बुलाया, ऐसे कभी नहीं बुलाता खुदा। जब खुदा बुलाता है प्लान के साथ बुलाता है। भाई बहन दीदी बच्चे हैं, मैं तुमको बताना मांगता हूं कि खुदा ने तुमको एक बहुत बड़ी बुलाहट से बुलाया है। उस बुलाहट से आप ना दाहिने बाएं जाना ना बाएं पर लगे रहना, और खुदा बाप आपको एक पेड़ बनाएगा और पेड़ में फल पैदा होंगे और फल में बीज होंगे और बीज में पेड़ होंगे और पेड़ में फल होंगे, और यूं आप सारी दुनिया में फैल जाएंगे। आज हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि दुनिया के हर कोने में 6 कॉन्टिनेंट में जहां लोग रहते हैं हमारा कोई ना कोई चर्च है। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा बाप कमजोर, छोटे, अनपढ़, जाहिल, नाकाबिल इंसान को उठा करके, घूरे पर से उठा करके और अपनी खिदमत के वास्ते इस्तेमाल करता है। आपको भी खुदा उठाएगा। जवानों, तुमको खुदा कहाँ कहाँ ले जाएगा तुमको नहीं मालूम, पर खुदा ने तुमको एक बड़ी बुलाहट से बुलाया है। जो गाने वाले गाने गा रहे थे, क्या मालूम तुम्हारे गाने कितनी दूर दुनिया में जाएं, और क्या मालूम कितने लाखों लोग तुम्हारे गाने सुने। खुदा तुमको बरकतों से लबरेज करे। और इस कलीसिया के वास्ते ये मेरी दुआ है जिसको मैं लेकर के आया हूँ कि कलीसिया बढ़ती जाए, तरक्की करे, और आसमान का खुदा यहाँ आपके हर काम में मौजूद हो। मैं खुदा के कलाम की एक इबारत पढ़वाऊंगा और उस इबारत से शुरू करूंगा, और आज का कलाम और आज का टॉपिक उसी इबारत से लूंगा। ये हमारी मरकजी आयत है, केंद्र का पद है यशायाह नबी किताब, उसका 44 बाब। और मैंने दुआ की अमित भाई से कि उर्दू में पढ़ दें। हिंदी में कभी कभी मुझे को समझ में नहीं आता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, इसलिए क्योंकि मैं लखनऊ शहर का पैदाइशी हूँ, वहीं का रिहायशी हूँ, और तमन्ना करता हूँ कि मेरा इंतकाल भी लखनऊ में ही हो। तो 44 बाब यशायाह नबी किताब, उसका 3रा बाब, आइज़ाया 44th चैप्टर 3rd वर्स, यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 44वां अध्याय, उसका 3रा पद, जहाँ ऐसे लिखा है। हाँ जरा सुनिए। क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा, मैं पानी उंडेलूंगा। Heaven has a great plan to pour on you the heavenly water. वाह, ये खुदा बोल रहा है, इंसान नहीं जो मुकर जाए। और खुदा कह रहा है कि मैं पानी उंडेलना, छिड़कूंगा नहीं लिखा है, उंडेलूंगा। What God is intending to do among you and in you and in your family and in your personal life is He wants to pour His heaven upon you.
बट गॉड्स ब्लेसिंग्स आर कंडीशनल। खुदा की जितनी बातें हैं, वायदे हैं, वो कंडीशनल हैं। वो कंडीशन पूरी कर दीजिए और वो काम हो जाता है। जैसे तुम पत्थर लाओ, मैं लाजर को लाऊंगा। तुम रोटी लाओ, मैं 5,000 को खिलाऊंगा। तुम अपने आप को दिखाओ और तुम्हारा कोड़ जाता रहेगा। कंडीशन को फुलफिल। यहां क्या कंडीशन है? क्या आपने पढ़ा? फिर से पढ़वा दूं और देखिएगा कि कंडीशन क्या है। फिर से पढ़िए जी। क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा। कैसी जमीन पर पानी उंडेलूंगा? प्यासी, प्यासी जमीन पर। प्यासा आदमी जब पानी पीता है तो पानी देख के पता, उसको पीते देख के पता चल जाता है कि ये बहुत प्यासा है। प्यासा था। और जिसको प्यास न लगी हो वो जब पानी पीता है आधा पीता आधा गिराता है। आप प्यासे हैं, आपके बैठने से, आपके चर्च आने से, आपकी जिंदगी से, आपके बात करने से, लोगों से मिलने से मालूम जाता है कि आप एक प्यासे हैं। और अगर आप प्यासे हैं तो खुदा आसमान से अपना पानी आप पर उंडेलेगा। God is ready to pour. He's just looking for somebody who is thirsty for God. एक ज़माना था, मैं 13.5 साल का था, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे अंग्रेजी का एक वर्ड बोलना नहीं आता था। और मेरी मुलाकात एक रात में पता नहीं 65 था कि 66 था, क्योंकि 12 बजे के अगर बाद का वाकया था तो 66 और 12 से पहले तो 65। ये वॉच नाइट सर्विस में हुआ। मेरी मुलाकात खुदा से हो गई और मेरी प्यास ऐसी हो गई कि मैं खुदा के लिए इधर उधर दौड़ता रहता था। हर वक्त खुदा का कोई काम करना, किसी को यीशु मसीह के बारे में बता देना। 13 साल की मेरी उम्र थी। सब लोग मुझसे कहते थे तुम पागल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, पढ़े लिखे तो हो नहीं। जब मैंने एक दिन कहा कि मैं सारी दुनिया में जाऊंगा, इंजील की मनादी करूंगा, तो एक औरत मुझसे आगे कहने लगी, हैं चल, अंग्रेजी का एक वर्ड तो आता नहीं हो, कहता सारी दुनिया में जाऊंगा। तो अपनी स्टेट से कोई दूसरी स्टेट में भी नहीं जा सकता, क्योंकि हर स्टेट में अंग्रेजी जानने की जरूरत है, तब तुम उसमें बात कर सकोगे। पर मैं प्यासा था, मैं बहुत प्यासा था। और जब कोई प्यासा होता है तो खुदा उंडेल देता है, हेवन उंडेल देता है, पवित्र आत्मा उंडेल देता है, अपना कलाम उंडेल देता है, अपने फरिश्तों को आपके घर में भेज देता है। मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा, सरसब्ज करूंगा। मैं चाहूंगा एक और आयत पढ़े, यशाया 55:1। यशाया 55:1। यशाया 55:1। हाँ, ऐसा प्यासों। कौन? ऐसा प्यासों। कौन? प्यासों। ये बात ही नहीं कर रहा और किसी से, बात ही कर रहा सिर्फ उनसे जो प्यासे हैं। ऐसा प्यासों, पानी के पास आओ। पानी के पास आओ। Abundant water from heaven is ready to be poured upon you. God has all plans set. आपको खुद अपने दिमाग से सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने दौलत से सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दुनिया के किसी मुआतबर आदमी के पास जाकर के उससे दरखास्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लंबाई और चौड़ाई से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द प्लान ऑफ गॉड इज ऑल सेट, जस्ट बी थर्स्टी। सिर्फ प्यासे हो जाओ, प्यासे हो जाओ, खुदा की प्यास से भर जाओ और खुदा बाप तुम पर ऐसी बरकत उंडेलेगा। ऐसा प्यासो पानी के पास आओ। और आगे लिखा है, और वो भी जिसके पास पैसा वो ना भी हो। आए जिसके पास पैसा नहीं। Don't tell me I did not have money to travel and I did not have money to build a church building. मेरे पास घर के लिए पैसा नहीं था, मेरे पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए मैं अपना चर्च स्टार्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैं खुदा की खिदमत नहीं कर पाया। जब खुदा आसमान उंडेला मांगता है तो उसे किसी भी आपकी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो चाहता है एक आदमी आए जो प्यासा हो। जब
जब आप प्यासे होंगे तो बाकी तमाम चीज़ों का इंतज़ाम खुदा कर देगा। आप लखनऊ में आइए, आप हमारे साथ असेंबली बीवर चर्चेस में चलिए, हम आपको दिखाएंगे कि खुदा कैसे इंतज़ाम करता है। ये इंतज़ाम मेरे और मेरे पापा की तरफ से नहीं हुआ, ये इंतज़ाम आसमान की तरफ से, क्योंकि उस ज़माने में ही आसमान के खुदा ने ऐलान करके बता दिया था, प्यासो आओ मैं उंडेलूंगा। Anybody in the church, don't come to me and complain. हमारे पास तो सब, हम कुछ करते नहीं है, हमें तो इनकरेज नहीं, हमको तो गिटार नहीं बजाने दिया जाता। भाई हम तो 20 साल से चर्च के अंदर हैं, हमें तो कुछ मिला नहीं, हम तो कहीं पहुँचे नहीं। देखिए उनको, देखिए वहाँ चले गए, उनको देखिए वहाँ चले गए, हम तो कहीं पहुँचे नहीं। बेटा तुम कहीं पहुँचे इसलिए नहीं क्योंकि तुम प्यासे नहीं हो। अगर तुम प्यासे होते तो तुम्हें जिन लोगों का जिक्र कर रहे हो उनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। खुदा उनको बाईपास करके आसमान से जमीन पर आ जाता और तुम्हारे बंद कमरे में तुम्हें बरकत देता और तुम्हारे हाथों को थिरकन सिखाता और तुम्हारी जुबान पर अपना कलाम डालता और अपनी रूह से ऐसे मुलब्बस करता कि तुम दुनिया में खुदा की शान को जाहिर करने का एक जिंदा वसीला होते, कारण होते। कोई इंसान की तरफ मत देखिए, अगर देखना है तो खुदा की तरफ देखिए। ऐसा प्यासो पानी के पास आओ, जिसके पास पैसा ना हो आओ वो भी मोल आए, लो। तो ये मामला तो हल हो गया। कोई क्वालिफिकेशन की तो आपकी जरूरत ही नहीं है। द ओनली वन क्वालिफिकेशन इज माई थर्स्ट, माई थर्स्ट। दिस इज 57 साल पुरानी बात है। 57 साल पहले मैं इतना प्यासा था, ऐसा प्यासा था, लोग देखकर मुझे पागल समझते थे। यस, मैं पागल था, इतना प्यासा था। 57 साल पहले मैं पागल था और पागल आज भी हूं और मरते दम तक पागल रहूंगा क्योंकि मैं प्यासा हूं। एक दिन मुझसे एक आदमी ने कहा कि तुम इतने पागल हो, आज वहाँ कल वहाँ परसों वहाँ ऐसे दौड़ो, तुम इतने पागल हो, तुम्हारी बीवी कैसे इसको कबूल करती है? मैंने कहा वो खुद पागल है। पागल के साथ पागल बात करता, आप क्या समझेंगे इसको? मेरा खानदान पागल है, मेरा बेटा पागल है। आप चाहें तो जब भी चाहें तो टीवी पे उसको देख सकते हैं। मेरा बेटा पागल है, बेटे का बेटा 17 साल का है और सारी दुनिया में घूम करके ये पागलपंती करता रहता है। उसकी, हमारे बेटे की बीवी, मेरी बहू, हम 5 आदमी, पांचों पागल हैं। हमारा घर पागल खाना है। अगर किसी अच्छी जगह जाना हो जहां तुमको शरीफ किस्म के लोग हों तो हमारे घर मत जाना, वो पागल खाना है। एक आदमी हमारा दोस्त न्यूजीलैंड से आया और कहने लगा योर हाउस इज ए मैड हाउस, क्योंकि हमारे घर में साल में 40 दिन 100 लोग सोते हैं। साल में 40 दिन 100 लोग सोते हैं और किसी भी दिन 35 लोगों से कम का खाना नहीं बनता। खुदा के लोगों, खुदा के लिए पागल हो जाओ, खुदा के लोगों, खुदा के लिए प्यासे हो जाओ। भाई साहब बताइए मुझे क्या करना है, आप बताइए मेरा क्या काम है। आप फिक्र मत कीजिए, पागलपंती से काम कीजिए। मुझे खुदा का दर्शन हुआ था, मैं काम करने लगा। मैं शनिचर को जाकर चर्च की कुर्सियां साफ करता था, पूरी कुर्सियां, गाना गाता रहता, पूरी कुर्सियां साफ करता था। फिर इतवार जब आया तो देखा मैंने किसी किसी कुर्सी पर धूल है। हिंदुस्तान में किसी भी चीज़ की कमी हो चाहे ना हो, धूल की कोई कमी नहीं है। बहुत धूल है, जहाँ चाहे वहाँ ले लीजिए। तो हमने पादरी साहब से कहा कि हम संडे मॉर्निंग को भी 1 घंटा पहले आकर के एक बार डस्टिंग कर दिया करें, आ जाया करो। तो मैं संडे मॉर्निंग को 1 घंटा पहले आ जाता था। मैं डस्टिंग कर रहा था, एक महिला, एक लेडी समय से पहले आ गई। उन्होंने देखा मैं सारी कुर्सियाँ पोंछ रहा हूँ, आकर के रोने लगे, ले तू अकेला कुर्सी पोंछ रहा है, अकेला कुर्सी पोंछ रहा है, पादरी का लड़का नहीं पोंछ रहा है और वो जवान है वो नहीं पूछता, वो अकेला पूछ कुर्सी। मैं कहा आंटी आंटी ये सब ना कहिए, ये मेरी कुर्सियां हैं, ये मैं किस। मुझको संडे स्कूल में सिखाया गया था कि जब तुम खुदा काम करते हो तो तुम्हारे ताज में मोती लगते हैं और मोती लगते हैं
और मोती ले, मुझे लगा ये औरत मोती निकाले ले रही मेरे पास से, लूट रही है मुझे। पागल हो जाओगे, प्यासे हो जाओगे तो खाली इस कलीसिया के लिए बरकत का वसीला नहीं, पर आसमान के खुदा के लिए बरकत का वसीला बनोगे। अब और अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए पागल बरकत का वसीला बनोगे। बीवियां अपने आदमियों को पागल होने दो, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, तुम्हें इतने लोग रिकग्नाइज करेंगे, खुदा बाप इतनी बरकत देगा, तुम्हारे पर रखने की जगह नहीं होगी। ये सब चीजें हैं, ऐसे ही लिखा ना, ये सब चीजें हैं तो तुम्हें आपसे आप कितनी चीजें, ये सब चीजें, इसमें कार भी है, मॉड्यूलर किचन भी है, लंदन का वीजा भी है, सब है इसमें। ये सब चीजें तुमको आपसे आप मिल जाएंगी। मैं प्यासी जमीन को देख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, प्यासे लोगों को ढूंढ रहा हूं। खुदा के लोगों, अगर आप पूरे 27 साल से या 25 साल से 15 साल से चर्च आते रहे, आज कहीं भी नहीं पहुंचे, प्लीज डोंट ब्लेम एनीबॉडी। और कहिए खुदा बाप ये बात सच है, मैं प्यासा नहीं रहा, मैंने लपक लपक के चर्च में काम नहीं किया, मैं कलाम ऐसे नहीं सुना। जब कलाम प्रीच किया जाए, ठीक है सुन चुके हैं यार, पहले सुन चुके हैं, ये तो मैं कई दफा सुन चुका हूँ, बाद अब रिपीट कर रहे हैं, इनकी आदत तो वही पुराना पुराना बोल लेंगे, हम तो सुन चुके हैं। नहीं ये बात नहीं है बाबू, बाबू बात दरअसल ये कि तुम प्यासे नहीं हो। अगर प्यासे होते तो पानी तो तुम रोज पीते हो, रोज पीते हो, तो क्या तुम पीते हो कहते हो हाँ ये पिया हुआ है, ये पहले पी चुके हैं, ये तो तुम रोज पीते हो, पर हर दफा जब पीते हो तो बड़ा मजा आता है। तुम्हें क्या चर्च में मजा आता है? क्या तुम्हें गाना गाने मजा आता है? क्या तुमको चर्च साफ करने मजा आता है? कभी कभी लोग बोलते हैं भाई साहब कारपेट मैं साफ करूंगा, आ जाते हैं। देखिए अगर खाली नहीं हुए, अगर प्यासे नहीं हुए, कारपेट साफ ना कीजिए, कारपेट साफ करें। ब्रदर जी मुझे नाम नहीं मालूम उनका, बताऊंगा नहीं और लेना भी नहीं चाहता किसी का नाम। कारपेट साफ कर रहे हैं और कारपेट साफ करते करते एक च्युइंगम मिल गया। वो च्युइंगम, ये बच्चे हैं कितने नालायक हैं, अगर मैं पादरी होता तो उनका कान पकड़ के बाहर निकाल लेता। इनमें से किसी बच्चे को तो च्युइंगम खाया हुआ है, हमको इतना, इनको नहीं मालूम कि कितनी ताकत लगती है च्युइंगम छुड़ाने की, और पूरा चर्च साफ कर रहे हैं। ये च्युइंगम खाने वाले इन लोगों, और देखो कुर्सी पे इन्होंने चाय कराई है, इनको सबको निकाल देने चर्च से, और आप सारे चर्च में सफाई कर रहे हो। बिल्कुल सफाई कर दोगे तुम तो चर्च की, बिल्कुल सफाई कर दोगे। अगर तुम प्यासे होगे तो तब तुम, जब तुम प्यासे होगे तब कैसे काम करोगे? प्यासे होगे, आए प्रेज द लॉर्ड, खुदा बाप तेरा शुक्र हो, अरे थोड़ा सा दाग है, चलो जाए कोई बात नहीं, अरे ये बच्चे हैं, बच्चे यही बच्चे कल को बातें बनेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्टैंड with the program of the church, be hungry। हर चीज में अड़ंगा मत लगाओ। खाना खाना करेंगे, खाना करेंगे, 57 लाख रुपए, 57,000 रुपए खर्चा होगा, 57,000 कौन देगा? खाना कैसे होगा? खाना मत कीजिए, खाना मत कीजिए, चाय कर दीजिए, चाय कर दीजिए। आप खाली हो गए, आप प्यासे नहीं होगे, ऐसे करोगे, पर आप प्यासे होगे, बिल्कुल करिए भाई साहब, एक साथ खाना खाएंगे, हम लोग देंगे पैसे, पैसे आएंगे। हम लोग इतना खाना खाते हैं, इतना खाना बनाते हैं, मैं खुद ही शेफ हूं, और हम लोग सुन लीजिएगा गौर से, हम खाना साल में एक मरतबा यानी ईस्टर मिलन करते हैं, और 8,000 लोगों को खाना बना के खिलाते हैं, और कभी कभी बिरयानी 8,000 लोगों की बनाते हैं, और बनाने वाले सब पादरी होते हैं, और एक बर्तन, एक चम्मच, एक देगचा कहीं से किराए पर नहीं आता, सब हमारा अपना। इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा खाना, इतना, ये सब कैसे कर लेते हैं? पता है कैसे कर लेते हैं? आपको बता दो कैसे कर लेते हैं। हमारे पर बहुत से पागल हैं, हमारे पास बहुत से प्यासे हैं, वो इतने प्यासे हैं काम करने के कि खुदा उंडेलता है, जिब्राइल भी आ जाता है, मिकाइल भी आ जाता है, आसमान के फरिश्ते भी आ जाते हैं, आपकी मदद करेंगे। मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा,
जब आप अपने खुदा की बरकतों को अपने घर पे उंडेलता हुआ देखेंगे, अरे मेरे बच्चे इतना बढ़िया मजा बजा रहे हैं, मेरी लड़की इतनी अच्छी बातें कर रही है, मेरा बच्चा यूथ में प्रीच कर रहा है, मेरे बच्चों को नफरत है शराब से और ड्रग्स से, ये कितनी आदर से बात करते हैं, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स है दैट विल कम फ्रॉम हेवन। ये पैसे में आका नहीं जा सकता। ये तब होगा जब पापा मम्मी प्यासे होंगे, बच्चे भी प्यासे हो जाएंगे, नौकर भी आपका प्यासा होगा। हमारा नौकर भी जो खाना पकाता है बपतिस्मा लिया हुआ प्रीचर है, आया नहीं था, ऐसे लेबर बन के आया था। सारे लोग तुम्हारे चारों तरफ प्यास से भर जाएंगे। जब प्यासे लोग चर्च में जमा होते हैं इतना मजा आता है, जब प्यासे लोग जमा, और जब वो लोग जमा होते हैं जिनको प्यास नहीं लगी इतना खराब लगता है। अंदर घुसते जाते बोलते हैं अरे घड़ी टेढ़ी लगी, अरे ये पंखा किसने लगाया, यहाँ थोड़ी लगना चाहिए। लेकिन जब प्यासे लोग आते हैं तो उनको लगता है ये हेवन है, ये हेवन है। मैं उड़ेलना चाह रहा हूँ, मैं देना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों को देना मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारी बीवी को बरकत देना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर को फिरदौस बनाना मांग रहा हूँ, मैं सब कुछ बदल देना मांग रहा हूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा तरीका ये है कि मैं प्यासी जमीन पे चीजें उंडेलता हूँ। तुम प्यासे ही नहीं हो, तुम प्यासे ही नहीं हो, तुम प्यासे ही नहीं हो। कोई अपना कोई ठीक से केयर नहीं करने वाला आदमी होता है तो लोग अपना कुत्ता भी उसके घर नहीं रख जाते हैं। मर जाएगा मेरा कुत्ता, इसके घर रख दिया तो आसमान का खुदा आसमान की दौलत आपको कहां से देगा जब तक कि आप प्यासे नहीं हैं, जब तक दिखाई नहीं दे रहा है कि आप इसको लेकर के पढ़ाएंगे। दे के गया था एक आदमी, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 दे के गया था। उसको मालूम था ये आदमी करेगा नहीं कुछ, इसीलिए 1 दे दिया। आप चाहते हैं आपको 5 तोड़े मिले, आप चाहते हैं आपके चारों तरफ फिरदौस हो, आप चाहते हैं आपके बच्चे खुदा खुदा करें, आप चाहते हैं लोग आपको देख कर कहें हैं। आप अपनी बरकत का राज बताइए, आप इतने खुश क्यों हैं? अगर आप चाहते हैं लोग ये पूछें तो एक काम कीजिएगा, खुदा की सब बातों के लिए प्यासे हो जाइए। एक पार्टी हुई, जिसने अपने घर पे पार्टी रखी, 60 आदमी और बुलाए पार्टी में, खाना पकाने वाला बुलाया, डेगे मंगवाई, बड़ा सामान मंगवाया, टेबलें लगवाई, उसने पेंट्री बॉर्डर लगवाया, लाइट लगवाई, बड़ी दावत करी उसने। सारे शहर में मशहूर था भाई साइमन के घर पे इतना बड़ा फंक्शन है, यीशु मसीह को दावत दी गई। भाई कमाल का, साइमन भाई दावत है, बड़ी दावत। एक औरत जो बुलाई भी नहीं गई थी, चुप से आ गई, कदमों पे यीशु मसीह के बैठ के और चूम करके, आंसुओं से रो करके, बालों से पोंछ करके सब कुछ ले गई। यीशु मसीह ने उससे कहा जा, सलामत चली जा, आसमान तेरे साथ है, मेरा बाप तेरे साथ है, रूपाक तेरे साथ है। उसका किस्सा आज तक लिखा। सब कुछ लेके लूट के चली गई। लोग शमौन के पास पहुंचे, कहने के सर आपको कुछ दिया उसने? आपको कुछ दिया? नहीं, हमको कुछ नहीं दिया, हम तो सुबह से लगे हुए, तंबू लगवाया हमने, सुबह से कहाँ बनवा रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं दिया, हमको बुला के एक भी अच्छी बात नहीं कही, आपको कुछ नहीं दिया। अरे उसको देखिए सब लेके चली गई, उसको तो बुलाया भी नहीं गया था, सब लेके चली गई। खुदा से आप पूछेंगे तो खुदा जवाब देगा कि ये मेरे बेटे ने गलती नहीं करी, तुमने सब कुछ किया, तंबू लगवाया, डेगे पकवाई, खाना पकवाया, इंतजाम करवाया, पर वो औरत सब लूट के ले गई। मालूम है क्यों? क्योंकि वो प्यासी थी। इसी गिरजे में आप आएंगे और कहेंगे क्या फालतू की बातें कर रहे थे पादरी साहब, 1.5 घंटा लग गया। बताओ, 1.5 घंटा। उसी मीटिंग से एक आदमी निकल के बाहर बिलबिला कर रो रहा होता है, कहता जिंदगी में कभी ऐसी बातें मैंने नहीं सुनी, आज मेरी जिंदगी बदल गई। घर जाता है, बीवी से माफी मांग लेता है, बच्चों को गले लगा लेता है, घर बदल जाता है।
एक प्रचारक बन जाता है और खुदा के लोगों को बरकत देने लगता है, सारी दुनिया में मशहूर। ये उसी दिन हुआ जिस दिन एक आदमी मुंह से कोड़ रहा था कि भाई साहब ने 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया। उसी दिन ये औरत सब ले गई। कहां से ले गई? वो प्यासी थी, वो प्यासी थी। लोग इस मुझे को अपने घर बुला रहे थे, ढेरों लोग घर बुला। एक चाय के लिए आ जाइए, अच्छा एक दिन नाश्ता कर लीजिए हमारे यहाँ प्लीज, एक दिन दे दीजिए। जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। और आपके साथ आप 200 लोग और बुलाना मांग तो वो बुलाइए, हमारे घर पे आ जाइए, हमारे घर पे आ जाइए। यीशु मसीह ने किसी की कुछ नहीं सुनी। एक आदमी से कहने लगा मैं तेरे घर जाऊंगा, मैं तेरे घर जाऊंगा। और वो तो मीटिंग में भी नहीं था, वो तो पेड़ पे चढ़ा हुआ था। उससे कह रहे घर जाऊंगा, मैं तेरे घर जाऊंगा। और कहने लगे घर जाऊंगा नहीं, कहने लगे मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। उर्दू का वर्ड है जरूर है। चलो वो यीशु मसीह उसके घर चले गए, सारे लोग बाहर खड़े हो गए, यीशु मसीह घर चले गए। और तब यीशु मसीह थोड़ी देर के बाद खड़े होकर कहने लगे ये अब्राहम का बेटा है, ये अब्राहम का। उस जमाने में अब्राहम की इतनी इज्जत थी, किसी दूसरे आदमी के अब्राहम के बराबर नहीं थी, अब्राहम का बेटा है। और कहने लगे, और इन्होंने क्या कहा कि ये घर का टाइटल बदल दिया, शराबी का घर, चोर का घर, बदमाश, क्योंकि चुंगी लेने वाला था। सब लोग ये कहा करते थे, टाइटल बहुत खराब था। पर यीशु मसीह कहने लगे कि इस घर का नाम बदल दिया मैंने, आज इस घर में उद्धार आया, नजात आई है। टाइटल क्या लिखा हुआ घर का लिखा है द हाउस ऑफ सैल्वेशन, द हाउस ऑफ सैल्वेशन। हाउस ऑफ ड्रंकर्ड इज चेंज इनटू हाउस ऑफ सैल्वेशन। अ बैड मैन टर्न इनटू अब्राहम्स सन। बुरा आदमी अब्राहम का बेटा कहलाने लगा। ये सब बातें क्यों हुई? लोग बाहर कहने लगे हम लोग ने इतने पैसे दिए, इतना काम किया, यीशु मसीह की पिछली मीटिंग मैंने अरेंज करी थी, हमको कुछ नहीं दिया, और उसको क्यों दिया? उससे जाओगे तो पूछेगा तुमने बहुत काम किया, बड़ी मेहनत करी, बड़े पैसे दिए, पर ये प्यासा है, मैं प्यासे को देता हूं। खुदा करे आप जकई की तरह प्यासे हो जाएं, खुदा करे ये बच्चलन औरत की तरह प्यासे हो जाएं, ताकि खुदा अपना आसमान आपके ऊपर उंडेल दे, आपके बच्चों पे उंडेल दे। आप ताज्जुब करेंगे पता नहीं मेरी लड़की इतना अच्छा कहाँ से गा रही, हमारे पूरे खानदान में कोई गाने वाला था ही नहीं, ये लड़का इतना अच्छा कैसे बजा रहा है। जब बजाता तो लोग आके कहते अरे ये तो प्रोफेशनल बजा रहा है, ये ऐसा तो दुनिया के किसी कोने में नहीं बजाते, इतना अच्छा कैसे बजा रहा है, ये सिर्फ 13 साल का लड़का है, ये कैसे बजा रहा है। मालूम ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि खुदा बाप उंडेल रहा है। आप खाली थे, आप प्यासे थे, और खुदा उंडेल रहा है। उसके उंडेलने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, एक और नई नौकरी नहीं करनी है, बड़ी वाली गाड़ी भी नहीं खरीदनी है, अमेरिका का वीज़ा भी नहीं लगवाना है कि वो आप पे उंडेले। उसके उंडेलने के लिए सिर्फ आपको कहना है खुदा बाप मुझे प्यास थे, मुझे प्यास थे। मैं संडे स्कूल तो पढ़ाती हूँ, पर हर हफ्ते कहती भाई साहब ये मुझसे नहीं होगा ले लीजिए, भाई साहब ये मुझसे नहीं होगा ले लीजिए, ये लीजिए चाबी मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ दीदी? बताइए। मैंने संडे स्कूल का ड्रामा क्रिसमस पे कितना बड़ा किया, सारी चद्दरें, धोती, साड़ियां सब मैं अपने घर से ले आई, पर्दा भी मैंने लगवाया। एक दिन पहले से काम कर, मेरा आदमी भी, मेरा लड़का भी, लड़के का लड़का भी यहाँ सारी रात रहे, इतना काम किया, इतनी मेहनत की, इतनी 32 दिन प्रैक्टिस कराई, इतना बड़ा प्रोग्राम। और ये देखो जल्लू के पापा है, जल्लू के पापा है, मुझसे कहेंगे बड़ी नालायक औरत है आप संडे स्कूल की टीचर हैं? हाँ है। अपने मेरे लड़के को गधा बनाया और अपनी लड़की को फरिश्ता। आपके संडे स्कूल में तो खुदा ना करे कोई आए, अगले दफा से मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा। हाँ आप इतने परेशान हो जाएंगे, आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आप पादरी साहब के पास चाबी लेकर जाएंगे और कहेंगे पादरी साहब खाली संडे स्कूल की अलमारी की चाबी नहीं दे रहा हूँ, पर अब मैं भी गिरजे से जा रहा हूँ,
क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया। लेकिन अगर आप प्यास से भरे होंगे खुदा के लिए, हर बुराई झेल लेंगे, हर गाली झेल लेंगे, हर तंगी झेल लेंगे। आज मैं यहाँ जो खड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरी सड़कें हाईवे थी, सड़कें बहुत खराब थी, उबड़ खाबड़ थे, गड्ढे थे, सब कुछ थे, लेकिन एक प्यासा आदमी खुदा की सब चीज़ें कबूल कर लेता है। मैं तुम्हें बरकत देना मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपसे बात करूँ एक शख्स के बारे में, और यूहन्ना की इंजील 19 बाब उसके 28 आयत पढ़ी है। यूहन्ना की इंजील उसके 19 बाब के 28 आयत पढ़ी है। पता नहीं क्यों जब मैं बोलने लगता हूं तो घड़ी तेज चलने लगती है। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, सब तमाम हुई, अब हो गई। जो कोड़े खाने थे, मार खानी थी, थूका जाना था, गाली बर्दाश्त करनी थी, ये सब बातें पूरी हो गई, सब पूरी हो गई जब यीशु ने जान लिया। आगे, ताकि नवेस्ता पूरा हो। अभी भी दिमाग में क्या है? यही सब पूरा हो गया, एक बाकी है, एक बाकी है। यीशु मसीह के हाथ ठुके हुए हैं, पैर ठुके हुए हैं, पीठ पे कोड़े पड़े हैं, पर क्या क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? खुदा बाप, क्या क्या तू चाहता था मुझे करने के लिए, क्या क्या मैंने कर लिया और क्या क्या भी नहीं किया है। क्या हो तेरा, एक बात बाकी है, एक बात बाकी है। जब वो जाकतनी की हालत में मर रहा था, उस वक्त भी उसको एक बात मालूम थी, पापा की एक बात बाकी है अभी, ताकि नवेस्ता पूरा हो, लिखा हुआ पूरा हो। तो कहा मैं प्यासा हूं। क्यों प्यासा हूं? एक बात अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं प्यासा हूं। कलाम पूरा करने की प्यास, पापा की मर्जी पूरा करने की प्यास, खुदा बाप तेरा प्लान कंप्लीट करने की प्यास। हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में, हमारे पादरी के साथ, हमारे पादरियों के साथ आसमान की बादशाहत में कोई चीज की कमी ना रह जाए। अपने आप को इस तरह से दे डालिए कि अगर आपके हाथ भी ठुके हों और पैर भी ठुके हों और आपके पीठ पे कोड़े मारे गए हों, तब भी आपके दिमाग में खाली एक चीज याद है, तेरे कलाम की कौन सी बात रह गई, तू क्या और चाहता है, तेरी क्या मर्जी है, मुझे बता। मैं बुरी हालत में हूं, मेरे घर में इतना पैसा नहीं है कि किराया दे सकूं मकान का, मेरे बच्चे पढ़ने भी नहीं जा सकते, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, लेकिन खुदा बाप तू बता तेरी क्या मर्जी। छोड़िए, टाइट 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 करते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि हमारे घर में मोटरसाइकिल नहीं आई भी। अक्सर लोग खुदा बाप उंडेलेगा इसके बारे में जानते ही नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, एक दिन कहने लगा, पाजा मैं सब लखनऊ के चर्चेज में हो आया, 3 हफ्ते से आपके यहाँ आ रहा हूँ, आपके चर्च में टिकना मांगता हूँ, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हमने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहने लगे हमने सुना आपके यहाँ आप लोग 10वां अंश पे विश्वास करते हैं कि हर एक आदमी को अपनी कमाई का 10वां अंश देना पड़ेगा, और ये बड़ी मुश्किल है क्योंकि देखिए हम 13,000 रुपये कमाते हैं। ये 50 साल पहले की, 40 साल पहले की बात है, और 13,000 बहुत बड़ी रकम होती है। 13,000 रुपये कमाते हैं, हम कैसे दे पाएंगे, बड़ी भारी रकम है, ये बहुत मुश्किल है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम आसान कर देंगे। हाँ भाई साहब, मैं प्लीज आसान कर दीजिए, आसान कर दीजिए, और फिर मैं इसी गिरजे में रहूंगा। अमित जल्दी से आ जाओ कूद के ऊपर। मैं नहीं आऊँ, बुलाया उसको। हमने कहा खुदा बाप, ये भाई बराबर चर्च में आता है, अब ये हमारे चर्च में रहना मांगता है, इसके सामने एक समस्या है, इसकी 13,000 की तनख्वाह में से 1,300 रुपये इसको देने पड़ते हैं, ये बहुत मुश्किल है, होने दे खुदावंद इसकी नौकरी छूट जाए, और इसको कोई नौकरी 2,000 रुपये की दे, ताकि इसकी टाइट सिर्फ 200 बने। वो कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं आसान कर रहा हूं इसको। आज भी ये काम मैं करता हूं, अगर किसी को चाहे तो मीटिंग के बाद आ जाना, आपको गारंटी है नौकरी हफ्ते भर में छूट जाएगी, और फिर आपको खाली 200 देना पड़ेगा, 1,300 नहीं देना पड़ेगा। शट अप, प्यास से रहो,
खुदा के घर में इतना पैसा हो, खुदा का घर इतना खूबसूरत हो, उसकी प्यास होती है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग, उनको इतनी प्यास होती है, इतनी प्यास होती है। हमारे यहाँ एक लड़की थी, उसको उसके आदमी ने छोड़ दिया कि तुम यीशु मसीह की बात करोगे हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो रोती मेरे पास आई, आदमी छोड़ गया, मम्मी घर छोड़ गया, मम्मी के पास, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरे पास 2 महीने का बच्चा है। हमने कहा तुम यीशु मसीह से चलना मांगती हो? बोले बिल्कुल चलना मांगती हूँ। मैंने कोई बात नहीं, खुदा इंतजाम करे, जाओ। अब बेचारी के पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा नहीं है। तो हमने कहा तुम नौकरी के लिए जाओ, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो तुमको आया की नौकरी मिल जाएगी, असिस्टेंट टीचर, अंग्रेजी में अच्छी तरह बोलते हैं असिस्टेंट टीचर, आया नहीं बोलते हैं, आया की नौकरी मिल जाएगी। उसको मिल गई आया की नौकरी, 150 रुपये महीने की, 150 रुपये महीने की नौकरी मिल गई। और पहले संडे वो 15 रुपये लेकर आई, हमारा ट्रेजर सामने खड़ा था, और ट्रेजर से कहने कि ये हमारी टाइट हमारा 10वां हिस्सा ले लीजिए, 15 रुपये 10वां हिस्सा। तो मुझे लगा मैं मना कर दूँ, मैंने कहा, मैं कहने वाला था ट्रेजर से कि इनसे पैसे मत लीजिएगा, ये बहुत गरीब हैं। मुझसे खुदा ने कहा शट अप। मैंने कहा चलो सॉरी। उसने टाइट दी, खुदा ने उसे बरकत दी, उसने और पढ़ा, उसको 1000 रुपये तनख्वाह मिलने लगी। उसने और पढ़ा, उसको नई नौकरी ढूंढने लगी। बच्चा 3 साल का हो गया। अब बच्चे को के स्कूल में डालना मांगती है। एक दिन उसने एक कमरे में 6 लोग रहते थे, कमरा बंद किया और बंद करके कहने लगे खुदा बाप बच्चा बड़ा हो गया है, 300 रुपये फीस के लग रहे हैं अंग्रेजी स्कूल में, मैं चाहती हूँ अंग्रेजी स्कूल में बच्चा पढ़े, 300 रुपये कहां से लाऊंगी? दुआ करके कमरा खोला। ये सच्ची कहानी है। जब कमरा खोला तो बगल की एक औरत आई जो चाट बेचती थी, और चाट बेचने वाली की पत्नी ने कहा कि बुआ बुआ एक काम हमरा कर दो, हमारा बच्चा स्कूल में जाता है और रोज कॉपी पे लिख के आता है होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, होमवर्क नॉट कंप्लीट, हमको कुछ आता नहीं है, तुम जरा हमारे बच्चे को रोज देख लिया करो कि उनका होमवर्क कंप्लीट हो जाए, और फिर बुआ हम तुम्हें 300 रुपये महीना दे दिया करेंगे। अभी दरवाजा खोलो, अब 300 रुपया। आगे बढ़ते बढ़ते 1000 की नौकरी मिल गई, 2000 की नौकरी मिल गई। आज उनके पास 2 मंजिला पक्का मकान है, 10 आदमी एक्स्ट्रा रह सकते हैं। बेटा दुबई में वैल्यूएबल जॉब कर रहा है और अब उनकी टाइट 15,000 रुपए है। एक दिन आकर के अकेले की भैया भैया बहुत अच्छा लग रहा भैया, बस मैंने क्या हुआ, कहने जितनी हमारी तनख्वाह थी उसकी डबल हमारी टाइट थी। जो प्यासे लोग होंगे खूब खुश होते हैं, और जो प्यासे नहीं होते वो कहते हैं पैसा ले लीजिए। गुस्सा लग रहा, सारा पैसा चला जा रहा है। आप प्यासे होंगे, यू विल लव इट। भाई साहब बोलेंगे 5 बजे मीटिंग हो, 5 बजे आएंगे। भाई साहब बोलेंगे कुर्सी लपेटो, कुर्सी लपेट लेंगे। आप बोलेंगे चलो खाना बनाए, सब खाना बनाएंगे। जब अंदर आ रहा था मैं देखा सब डेगचे लगे थे, अरे हमने कहा तो हमारा स्टाइल है। तब उसने ये जानकर कि एक बात पापा की रह गई है, खुदा से पूछिए कि खुदा बाप मकान के लिए ज़मीन में खरीदने वाला हूँ, मोरंग और सीमेंट का ऑर्डर दे रहा हूँ, मिस्त्री ढूंढ रहा हूँ, दरवाजे खिड़की बनने के लिए कारपेंटर को बोल दिया है, टाइल लेकर के आने वाला है, बिजली का काम शुरू हो जाएगा, फिर मकान बन जाएगा, फिर फर्नीचर, सब प्रोग्राम है। व्हाट एम आई थिंकिंग फॉर योर हाउस? What am I thinking for your house? Am I thirsty for you? If you are not thirsty for him, even if you get $1 million in your house every month, एक बदमाश बच्चा पैदा हो जाएगा घर में, सब बर्बाद कर देगा, और 56 लाख रुपए कर्जा भी हो जाएगा। अपने बाल बेच के आपको कर्जा देना पड़ेगा। पर जब आप खुदा को के लिए प्यासे होंगे तो खुदा ऐसे उंडेलेगा। क्या उंडेलेगा? वही उंडेलेगा जो आपको चाहिए। चंगाई उंडेलेगा, खुशी उंडेलेगा, बरकत उंडेलेगा, पैसा उंडेलेगा, अच्छे बच्चे उंडेलेगा,
बीबी और शौहर के बीच में प्यार उंडेलेगा। जो कोई आपके घर आएगा कहेगा मासी मासी मैं तो आपके घर आई थी, पर अब मुझे लग रहा है मैं जन्नत में आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आसपास के लोग कहेंगे मेरे साथ बैठ जाया करो, तुम चाय पे आ जाया करो, तुम आ जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। आपकी जिंदगी इन लोगों के लिए बरकत का वसीला बनेगी, क्योंकि आप प्यासे थे, खुदा ने उंडेल दिया। ये देखिए, ये आदमी हजारों में से एक था जो यरूशलेम में कन्वेंशन में गए हुए थे। हजारों आदमी कन्वेंशन में गए थे, बस जितने आदमी कन्वेंशन में गए थे सब कंफ्यूज थे। वे क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कन्वेंशन 7 दिन तक अटेंड करी, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। एक आदमी था जो कि कंदाके का फाइनेंस मिनिस्टर था, उसका खोजा नाम था, हबशी था वो, इथोपियन यूनक। वो भी गया था, कन्वेंशन अटेंड करी थी, पैसे खर्चा किए थे, 1300 किलोमीटर गया था, 1300 किलोमीटर वापस जाएगा, लौट तो जा, बड़ा कंफ्यूज था, समझ नहीं आया कन्वेंशन क्या है। आपको भी शायद कुछ समझ में नहीं आता होगा ना, भैया क्या इनका चर्च है, क्या बात, कभी कुछ समझ में नहीं आता, कभी कई बातें समझ में नहीं आती, नहीं आती, इसको समझ में नहीं आ रहा था। पर ये इतना प्यासा था कि अब जर्नी में वापस जा रहा है तब भी बाइबिल ही पढ़ता जा रहा है, नविश्ता पढ़ता जा रहा है, बस कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा प्यासा है, बहुत प्यासा। ऐसे लोग जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको कुछ नहीं मालूम कि क्या कर रहे हैं, पर बड़े प्यासे हैं, बड़े प्यासे हैं, वो आपके दिल को जानता है। उसने फिलिप्पुस को बुलाया, फिलिप्पुस फिलिप्पुस कम हियर, फिलिप्पुस दौड़ जा। कहाँ? ये रथ के पीछे। तो रथ के पीछे रथ के पीछे क्या समझते हो? रथ के पीछे मैं कहता हूँ इतनी तेज आ रहा है, दौड़, मैं पवित्र आत्मा से तुझ में इंजन लगाऊंगा और तू तेज चलेगा। पवित्र आत्मा का इंजन लगा दिया और तब फिलिप दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते फिलिप ने वो रथ पकड़ लिया और रथ पकड़ के उसने कहा क्या तू क्या पढ़ता है, कुछ समझता है? फिलिप ने कहा होगा आपसी पता नहीं तो किस किस्म का आदमी है, कुछ तो तेरे और तेरे खुदा के बीच में हुआ होगा। जब तू बाइबल पढ़ रहा है तो कुछ तो तेरे दिल में हो रहा होगा कि खुदा ने मुझे आसमान से आवाज़ दी और मेरे अंदर इंजन लगाया और मुझे दौड़ा दिया। सिर्फ एक अकेले आदमी के, खुदा आपके एक अकेले आदमी के घर अपना फरिश्ता भेजेगा, खुदा एक अकेले आदमी के घर अपना फरिश्ता भेजेगा। और फिर रथ पे बिठाल करके उसको सारी बातें बताई, हबशी खोजा को सब कलाम सुनाया। और हबशी खोजा आगे घर जाके पढ़िएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं, लिखा वो खुशी करते हुए अपने घर चला गया। क्या हो गया? कंफ्यूज्ड आदमी, अ कंफ्यूज्ड मैन बिकेम अ हैप्पी मैन। इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर बिजनेस, आई एम कंफ्यूज्ड। जो लड़का मैं लड़की लाया है, मैं कुछ कंफ्यूज हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि लड़की हमारी क्या जॉब करना मांगती है और छोटा बच्चा हमारा क्या पढ़ाई। हम कंफ्यूज हैं, हम तो अपनी बीवी के लिए भी कंफ्यूज हैं, पता नहीं सही मिली है कि नहीं मिली, बहुत कंफ्यूज हैं। अगर टोटली आप कंफ्यूज हैं तो आप एक काम कीजिए, आप प्यासे हो जाइए खुदा के लिए, खुदा घर से कंफ्यूजन को हटा देगा, दूर कर देगा। और तब हबशी खोजा बिल्कुल क्लियर हो गया, क्लियर माइंड। जर्नी में मजा आता है जब कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन अगर जर्नी में मालूम अब पता नहीं यही रोड जा रही थी कि वो रोड थी, जब ये हो जाए तो जर्नी खराब हो जाती है। आपको रोड मालूम है, जर्नी तो आप कर रहे हैं, गाड़ी भी आपकी बहुत अच्छी वाली है, आपका खाने के लिए 3 दिन का खाना है, 2.5 किलो मटन भून के बनवाया आपने, सब ठीक है, पर कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं है? अगर कंफ्यूज हैं तो ऐसा दिल बनाइए, ऐसे प्यासे हो जाइए कि आसमान का खुदा फरिश्ता भेज करके फिलिप्पुस को आपके पीछे दौड़ा है। कोई आएगा, आपसे बात करेगा, बच्चों से बात करेगा, खानदान से बात करेगा, पादरी साहब आज सुबह खड़े होकर के जो मैसेज देंगे वो आपकी जरूरत के मुताबिक होगा, सब कुछ बदल जाएगा। मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा। आखिरी एक आदमी
खुदा की तरफ से भेजा गया और सही जगह पहुंच गया। सही जगह पहुंच गया और पहुंच करके कहने लगा तेरे घर में बादशाह बनेगा एक बच्चा तेरे घर में बादशाह बनेगा। और सबसे बड़ा वाला जिसका नाम इलियाब था वो कहने लगा बादशाह बनेगा तो मैं बनूंगा, देख लो मेरा लंबाई चौड़ाई देख लो और मेरा थोबड़ा देख लो, थोबड़े बोलते ना, मेरी शक्ल देख लो, मेरे कपड़े देख लो, तो और भी तैयार हो गया। ये लो बादशाह की तरह पगड़ी भी लगा ली, बादशाह साहब तैयार हो गया, कल मैं हूं और मैं हूं और चल रहा है बादशाह की तरह, लग रहा हूं बादशाह की तरह नहीं लग रहा हूं। खुदा ने मना कर दिया, खुदा ने मना कर दिया। दूसरा आया उससे मना कर दिया, तीसरा आया उससे मना कर दिया। एक छोटा सा लड़का आया जो सुर्ख रंग था, चलने का अदब नहीं आता था, पैर में खड़ाऊ नहीं पहने था, बात करने का तरीका नहीं आता था, सलीका नहीं आता था, जो सामने खड़ा हुआ तो खुदा ने कहा यही है, इस पर उंडेल दे, इस पे उंडेल दे, बाकियों पे नहीं उंडेला। I want to tell you, in spite of your educational qualification, and you're going to London 3 times, and you have 3-story building, and your husband works for 3 lakh rupees a month, I have no objection about it. But let me tell you, if you want the pouring of the Lord done on you, the pouring of the Lord is never done because of your these qualifications. But one qualification is needed, that your heart is according to the heart of God. प्यासा, एक प्यासा जंगल में था जो गाने लिखा करता था। लिखते लिखते जंगल में बगैर खड़ाओं के, बगैर टिफिन कैरियर के रह रहा है, पर लिखते लिखते कहने लगा मैंने खुदावन से एक बात की दरखास्त की है और उसी का तालिब रहूंगा कि मैं जीवन भर खुदा के घर में रहूं, ताकि मैं देखूं। ये उसकी ये गाने थे, उसका दिल देखा, उसकी प्यास देखी, उसकी तमन्ना देखी, उसकी जिज्ञासा देखे, उसके दिल की आवाज सुनी और खुदा ने सैमुएल को तेल उंडेलने के लिए मना कर दिया कि किसी बच्चे पे न उंडेलना, एक आ रहा है उस पे उंडेलना। यू वॉन्ट द सैमुएल हु इज डायरेक्टेड बाय गॉड टू पोर द ऑयल ऑन यू, हैव द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। वो दिल रखिए। आप कपड़े बढ़िया पहनते हैं, 18,000 का सूट पहनते हैं, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप बड़ी गाड़ी में आते हैं, इससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, क्या खुदा जो सब कुछ तैयार करके आसमानी फरिश्तों के साथ बैठा हुआ है बस उंडेलना ही मांगता है? क्या आपको देख रहा है कि आप खाली हैं, आप नम्र हैं, आप टूटे हुए हैं, आप गलती मान रहे हैं, बीबी से माफी मांग रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं बेटा मेरी गलती हुई है, अब मैं ये गुनाह छोड़ दूंगा, अब ये नालायकी नहीं, मैं खाली कर रहा हूँ अपने आप को, मैं प्यासा हूँ, मैं खुदा को लेना मांग रहा हूँ, मैं खुदा की मर्जी चाह रहा हूँ, मैं प्यासा हूँ खुदा की मर्जी की, मैं चाहता हूँ मेरा घर खुदा के लोगों से भर जाए, मेरा सब कुछ, मैं प्यासा हूँ। God's going to pour His heaven upon you. खुदा अपना आसमान आपके पर उंडेल देगा। मैं प्यासी जमीन पर अपना आसमानी पानी उंडेलूंगा। ज़बूर 42 उसकी दूसरी आयत, ज़बूर 42 भजन 42 उसकी दूसरी आयत, ये आइसिंग ऑन द केक है। केक इज कंप्लीट नाउ, दिस इज द आइसिंग ऑन द केक। लिसन टू दिस, सुनिएगा इस दूसरी आयत में क्या लिखा है जी। मेरी रूह खुदा की जिंदा खुदा की प्यासी। बिल्डिंग के लिए प्यासे होना, अमेरिका इंग्लैंड के लिए प्यासे होना, नौकरी के लिए प्यासे होना, शादी के लिए प्यासे होना, हम इनके खिलाफ नहीं हैं, पर इनके वसीले से आसमान का खुदा अपना पानी नहीं उंडेलेगा तो जब आप कहेंगे मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की। आगे सुनिए क्या कह रहा, कितनी प्यासी है, कितनी प्यासी है, सुनिएगा आगे। हाँ, मैं कब जाकर
कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा। छोटे छोटे बच्चे पिज्जा खाने के लिए जाते हैं, मम्मी डैडी रास्ते में अंकल के यहाँ रुक जाते हैं, अंकल की बेटियां बीमार होती है और बीमार से बात करने लगते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे आकर के मम्मी की साड़ी खींचते हैं और पापा का पैंट पतलून खींचते हैं और खींच के क्या बोलते हैं, मम्मा पिज्जा खाने कब जाएंगे। काश के खुदा के लोग इस तरह से साड़ी और पैंट खींच खींच करके पूछे कि खुदा बाप मैं कब तेरे घर जाऊंगा, मैं कब जाकर तेरे, मैं कब जाऊंगा। आई लव माई प्रेयर्स, आई लव मीटिंग। 57 साल से मैं मीटिंग में हूँ, मीटिंग 57 साल से हूँ, तो इतना मजा आता है। जो आदमी कार सेल्स का काम करता है 28 साल से अपने घर में जाके कहता है बेटा मर जाना लेकिन कार का काम कभी मत करना। तो मैं अपने बेटे और अपने बेटे के बेटे से खाली ये कहता बड़ा दुनिया का कुछ काम करना, फुल टाइम सिर्फ खुदा की खिदमत करना, बाकी सब पार्ट टाइम, फुल टाइम खुदा के काम। और सारा गिरजा अगर फुल टाइम हो जाए, वाह चर्च क्या बनाना मांग रहे हो, सारा गिरजा फुल टाइम। खुदा के लोग जब इस तरह हो जाएगा तो सब चीजें आसान हो जाएंगी। अभी 2 हफ्ता पहले हम एक दिन खड़े हुए, हमने कहा हमको एक पार्ट और बनाना है अपनी बिल्डिंग का, और उस पार्ट बनाने के लिए खुदा के प्यासे लोगों ने, खुदा के मोहब्बत करने वालों ने 5 मिनट में 1,17,00,000 रुपए दे दिया। 1,17,00,000। दैट वॉज वन ऑफरिंग। मतलब भी लेकिन होगा कब, यह तब होगा जब आप कहें खुदा बाप मुझे प्यास दीजिए, मुझे जिस तरह से गाड़ी की प्यास है, जिस तरह ज़मीन की प्यास है, जिस तरह मेरी शादी की प्यास है, वो सबसे ज़्यादा तेरी प्यास होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा। तब क्या होगा सुनिएगा। तो आप बोलेंगे खुदा की प्यास, हम मीटिंग घूमेंगे तो शादी मेरी नहीं होगी, नौकरी फिर मेरी नहीं होगी, मकान मेरा नहीं बनेगा। किसने कह दिया मकान नहीं बनेगा? किसने कह दिया नौकरी नहीं रहेगी? किसने कहा तुम अमेरिका नहीं जाओगे? आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? उसमें लिखा हुआ है और ये सब चीजें भी तुम्हें नहीं मिल जाएंगी। नहीं आपसे ना, आपसे ना आपके बाप से, हमने तो जमीन का जिक्र ही नहीं किया था। अभी मेरा एक बच्चा आ गया कहने पता भैया 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 बॉम्बे में उसने एक चर्च शुरू किया है, ऐसे इलाके में जो बहुत पॉस्ट सबसे अमीर इलाका है। कहलेगा आपने जो कहा था वही हो गया। मैंने क्या हो गया? कल संडे को एक लेडी मेरे पास आई, मुझसे कह कि मेरा बॉम्बे में बड़ा मकान है, मैं मकान बेच रही हूँ, 75% ऑफ द प्रोसीड विल गो टू योर चर्च बिल्डिंग। 75 हाउ मच विल बी? इट बी crores of rupees। तो मैंने उससे कहा बेटा, मैंने कहा था आपसे आप, मेरे घर का क्या होगा? मैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रहा हूं जब यीशु मसीह के पास आया था, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे घर में इस वक्त 20 कमरे हैं। कार्डबोर्ड बॉक्स से 20 कमरे में खुद आपको पहुंचा सकता है। मेरे घर में 10 महीने खाना नहीं बना। अब हम लोग खाने में लेटते हैं, खाने में सोते हैं, खाना ही खाना। यशायाह नबी किताब में आसमान का खुदा अपने लोगों से बात कर रहा है और अपने आसमान में क्या क्या हो रहा सब बता रहा है। हम किस किस चीज से तैयार है ये बता रहा है और कह रहा तुम लोगों के बीच में क्या तैयारी होनी चाहिए वो भी बता रहा हूं। तुम लोग सिर्फ ये तैयारी करो कि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा। खुदा आपको बरकत। हालेलुया।